हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे कूलम्ब्स स्थिरांक कूलम्ब कांस्टेंट के की निर्भरता माध्यम पर। हालांकि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि के की निर्भरता मात्रक की पद्धति पर किस प्रकार होता है। आज हम सीखेंगे उसी के की निर्भरता माध्यम पर। तो आप लोगों को भी कॉपी में हेडलाइन करना है कि के की निर्भरता माध्यम पर किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलो कॉपी में सब जो है लिखना है, इसको इस टॉपिक को लिखो। क्या लिखा है? के की निर्भरता माध्यम पर मात्रक की पद्धति पर हमने इसके पिछले वाले लेक्चर्स में देख चुका है। ठीक है, चलिए। कूलम्ब फोर्स F इक्वल टू फार्मूला होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, हमने बताया था इसको। अब देखो समझना ये किस प्रकार से आता है, देखना ध्यान से। यहाँ पर बताते हैं, मान लो यहाँ पर एक आवेश रखा है Q1 आवेश, ये दूसरा आवेश है Q2 आवेश। दोनों आवेशों को हम r दूरी पे रखते हैं। ठीक है, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, जो बल होता है, चाहे ये प्लस रहे ये भी प्लस रहे, तो प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। वहीं पर दोस्तों एक प्लस रहेगा, एक अगर क्या रहेगा माइनस रहेगा तो लगेगा आकर्षण बल। इस तरह से तो चाहे ये सेम आवेश रहे, प्लस प्लस आवेश रहे, तो वहाँ पर क्या लग रहा है? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। और चाहे ये एक प्लस रहे एक क्या रहे माइनस रहे, तो वहाँ पर क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो चाहे प्रतिकर्षण बल लगे या आकर्षण बल लगे, दोनों ही कंडीशन में क्या लग रहा है? यहाँ पर बल लग रहा है। उसी बल का फॉर्मूला है यहाँ पर F इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2। ये देखो Q1 इंटू क्या, यहाँ से देखो Q2 बटे यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होता है डिस्टेंस R, उसका क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब समझो, इन्हीं दोनों आवेश को एक बार हम रखते हैं कहाँ पर? निर्वात में। इन्हीं दोनों आवेश को हम रखते हैं कहाँ पर? निर्वात में। ठीक है, तो देखो फार्मूला क्या बनने वाला है। फार्मूला यहाँ से आएगा F, इन दोनों आवेश को किस में रखें? निर्वात में। तो ये बल भी किस में लगेगा? बोलो, बल किस में लगेगा? बल लगेगा किस में? निर्वात में लगेगा। क्योंकि इन दोनों आवेश को कहाँ रखे हैं? निर्वात में रखे हैं, तो बल भी कहाँ लगेगा? निर्वात में लगेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे F, ये बल लगेगा निर्वात में, तो लिखेंगे F निर्वात इक्वल टू, फार्मूला वही होगा K इंटू Q1। यहाँ भी देखो Q1 है Q2 है, सेम आएगा Q1 इंटू Q2 बटे दूरी भी वही है, यहाँ से यहाँ तक क्या? आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर आएगा। लेकिन दोस्तों ये जो के होता है, के का जो है वैल्यू हम पढ़ा रखे हैं कि के जो होता है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो ये के को क्या कर लेंगे? यहाँ से लिखेंगे F निर्वात इक्वल टू, ये जो के है, के का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो रख सकते हैं यहाँ से हम इस के को क्या कर लेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझा इसको? चलो यहाँ से क्या आ जाएगा? इंटू यहाँ पर क्या है? Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। इस तरह से आर स्क्वायर रख लेंगे। ठीक है, और देखो समझना, यहाँ पर एक चीज़ देखना, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या बताए थे? बताओ, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट। और हिंदी में इसका नाम होता है निर्वात की विद्युतशीलता। इसको क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता।
विद्युतशीलता। ठीक है, इसका वैल्यू भी बताए हम, ठीक है, वहाँ पर जा कर के देख लेना। अब देखो समझो, जब इन दोनों आवेश को हम कहाँ रखें, निर्वात में, ठीक है, जब निर्वात में रखें इन दोनों आवेश को, तो यहाँ पर F निर्वात इक्वल टू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर तो सेम आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन देखो यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट आया। एप्सिलॉन नॉट क्या, निर्वात की विद्युतशीलता। अगर हम दोनों आवेश को निर्वात में रखेंगे तो वहाँ पर आएगा तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि निर्वात की विद्युतशीलता आएगा। ठीक है, अब देखो समझना। अच्छा, इसको तुम जो है समीकरण 1 भी कर सकता है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं दोनों आवेश को हम निर्वात में ना रख करके किसी माध्यम में रखते हैं, किसी मीडियम में रखते हैं, तो देखो क्या होता है, समझना। देखो समझो, Q1 आवेश है और ये क्या है, Q2 आवेश। दोनों आवेश को हम r दूरी पे रखते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार ये जो है ये आवेश किसी माध्यम में रखा है, मीडियम में रखा है, किसी माध्यम में रखा हुआ है ये दोनों आवेश। तो यहाँ पर फिर से देखो, अगर दो आवेश है तो दोनों आवेशों के बीच क्या लगेगा, बल लगेगा, चाहे आकर्षण बल लगे चाहे प्रतिकर्षण बल लगे, दोनों ही कंडीशन में क्या लगेगा, बल लगेगा। तो यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो बल का फॉर्मूला होगा F। चूँकि ये दोनों आवेश किस में रखा है, माध्यम में, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, तो ये जो बल लगेगा ये बल भी किस में लगेगा, बोलो, ये बल लगेगा किस में, माध्यम में। तो यहाँ से लिखेंगे F माध्यम इक्वल टू, फॉर्मूला वही चलेगा, क्या है, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, R, उसका स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मेरे भाई यहाँ पर F माध्यम इक्वल टू K का मान क्या होता है, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और इधर क्या चलता है, Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। लेकिन समझना, ये जो नॉट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नॉट आता है किस में, नॉट आता है निर्वात में। ठीक है, ये जो नॉट आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा निर्वात में। एप्सिलॉन नॉट किस में आएगा, निर्वात में आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि ये दोनों आवेश को हम निर्वात में नहीं रखे हैं, किसी माध्यम में रखे हैं, इसीलिए यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन m। क्या आएगा, एप्सिलॉन m। अब पूछोगे m क्या होता है, m मतलब होता है मीडियम। मीडियम मतलब, मीडियम का हिंदी माध्यम। ठीक है, अगर तुम इन दोनों आवेश को माध्यम में लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, बोलो, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन m आएगा। ठीक है, समझ गए। तो इसको हम समीकरण 2 कर लेते हैं। चलिए यहाँ तक कॉपी कीजिए। तो चलो अब तुम लोगों को समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, देखो आगे हम क्या करेंगे, समझना। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करने पर, भाग देने पर, भाग देंगे। ठीक है, 2 में किससे भाग देंगे, 1 से। ठीक है, देखो तो कैसे भाग देते हैं, समझना। ये कहाँ का पार्ट है, लेफ्ट का पार्ट है, ये कहाँ का पार्ट है, लेफ्ट का पार्ट है। ठीक है, ये भी कहाँ का पार्ट है, लेफ्ट का पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में जो है इस लेफ्ट से क्या करेंगे, भाग देंगे, और
ये जो राइट है, राइट में ये राइट से क्या करेंगे हम, भाग देंगे। मतलब देखो एफ माध्यम, यहाँ लिखेंगे एफ माध्यम, एफ माध्यम के नीचे आएगा एफ निर्वात, एफ निर्वात बराबर, और ये जो पूरा वैल्यू है इसके नीचे आएगा ये पूरा वैल्यू। देखो 1 बटा कितना 4 पाई एप्सिलॉन एम, फिर इंटू यहाँ क्या चल रहा है Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है, एक और बटा ऐसे खींचेंगे और उसके नीचे ये सारा वैल्यू आएगा, ये 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इधर क्या चल रहा है Q1, ये इंटू ही है, Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। समझ गए ना, समझ में आया। देखो इधर यहाँ देखना, ये टोटल वैल्यू और ये टोटल वैल्यू दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये टोटल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि सेम है। देखो ये दोनों सेम है, कट जाएगा। उसके बाद 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरी तरह से। अब क्या बचेगा, अब हम इधर साफ करते हैं फिर वहाँ पर बताते हैं क्या बचेगा। देखिए अब इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या यहाँ पर एफ माध्यम बटे एफ निर्वात बराबर, देखो यहाँ क्या बचा 1 बटे एप्सिलॉन एम, फिर गौर से देखो इधर 1 बटे एप्सिलॉन एम बचा है, और नीचे देखो 1 बटे एप्सिलॉन नॉट बचा है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 बटे एप्सिलॉन एम और 1 बटे एप्सिलॉन नॉट बचा है। तो देखो क्या बचा है 1 बटे एप्सिलॉन एम, फिर ये बटे खींचेंगे हम बटे, उसके बाद 1 बटे एप्सिलॉन नॉट, तो 1 बटे एप्सिलॉन नॉट बचा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एफ माध्यम बटे क्या है एफ निर्वात बराबर, ये देखो पहला भिन्न है और ये क्या है दूसरा भिन्न। समझना, इसको तो हम सेम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला क्या है पहला भिन्न, और ये क्या है दूसरा भिन्न है। क्या करेंगे समझना, पहला भिन्न को सेम लिखो, 1 बटा कितना है एप्सिलॉन एम, सेम लिखो। दूसरा जो है भागा में है, दूसरा किस में है भागा में। भागा से जैसे हम गुना में ले जाएंगे, भागा से जैसे ही गुना में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। मतलब पलट जाएगा इस तरह से, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा और ये 1 कहाँ जाएगा नीचे, हो जाएगा मेरे पास एफ माध्यम बटे क्या एफ निर्वात बराबर एप्सिलॉन नॉट को 1 से गुना करो और एप्सिलॉन एम को 1 से गुना करो। इसको 1 से गुना करोगे आएगा एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन एम को 1 से गुना करो, आ जाएगा एप्सिलॉन एम। अब ये जो फॉर्मूला निकला है दोस्तों, थोड़ा सा ये उल्टा निकल गया, तो इसको हम क्या करेंगे समझना। इसको हम सीधा भी कर सकते हैं, कैसे, इसको पकड़ेंगे ऐसे पलट देंगे, इसको जब पलटेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो एक काम करो, पलट दो इसको, पलटो इसको। तो जब इसको हम पलटेंगे तो एफ निर्वात कहाँ जाएगा, ऊपर, एफ निर्वात ऊपर चले जाएगा, और ये एफ माध्यम कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, जब ये पलट गया तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम ऊपर और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। इसको हम क्या कर दिए, पलट दिए। इसको जब पलटे हैं तो ये भी क्या हो गया, पलट गया। यहाँ पर देख लो, अब देखो यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, यहाँ पर देखना, ये जो एप्सिलॉन एम बटे है क्या एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बोलते हैं दोस्तों एप्सिलॉन आर। समझो, गौर से समझो, एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट
माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं एप्सिलॉन आर। अब ये एप्सिलॉन आर क्या होता है इसको हम समझाते हैं। देखो, ये जो एप्सिलॉन आर है इसको हम बोलते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, ठीक है। एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एफ निर्वात बटे एफ माध्यम बराबर, इसको हम क्या लिखेंगे बताओ? एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे एप्सिलॉन आर। और ये जो है तुम्हारे पास एफ माध्यम किस में, इधर भागा में, उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एफ निर्वात बराबर एप्सिलॉन आर, ये भागा में उधर गया तो गुना में एफ माध्यम। तो देखो, मतलब माध्यम पर डिपेंड करेगा। देखो इसके फार्मूले में, इस बल के एफ के फार्मूले में देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? यहाँ पर देखो माध्यम। इसका मतलब ये जो बल है दोनों आवेशों के बीच, ये दोनों आवेशों के बीच जो बल लग रहा है ये एफ, ये किस पे निर्भर करेगा? माध्यम पर। किस माध्यम में तुम वो दोनों आवेश को लिए हो, ठीक है, उस पर क्या करेगा? वो निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा। तो चलो यहाँ तक समझ गए सब। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम ये जो परावैद्युतांक है एप्सिलॉन आर, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम, ठीक है। चलिए, ये जो एप्सिलॉन आर है ये परावैद्युतांक, ये या तो एक से क्या होगा? बड़ा होगा, या एक के क्या होगा? बराबर होगा। याद रखना, एप्सिलॉन आर का वैल्यू या तो एक से क्या होगा? बड़ा होगा, या एक के क्या होगा? बराबर होगा। देखो कैसे, इसका वैल्यू अलग अलग जो है माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें हवा का, ठीक है, हवा में एप्सिलॉन आर का वैल्यू वो होता है, देखो 1.00059 के। किस में होता है ये होता है हवा में। एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1.00059, समझे इसको। और अगर हम किसी धातु का बात करें, मेटल का, तो ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है अनंत, इन्फिनाइट, ठीक है। अगर दोस्तों हम निर्वात का बात करें, निर्वात में ये एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है कितना? 1, ठीक है। तो आपको ये कॉपी में क्या करना है? नोट करना है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।